हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, फर्स्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हुआबिन से कार एक्सीडेंट से बचा लेता है। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उन्हें प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा एंड सब्सक्राइब भी करेगा। पार्ट 2 में हम देखते हैं कि इसकी फ्रेंड इसे कहती है कि देखा, मैंने तुम पे टेस्ट किया था कि तुम उसकी केयर करते हो एंड तुम पास हो गए। बट हुआबिन इसे ही बोल के चला जाता है कि ये बहुत बिल्कुल भी फनी नहीं था, उसका एक्सीडेंट हो सकता था। हुआबिन के पापा लोक्शिन को कहते हैं कि तुमने मुझसे बिना पूछे ही जिस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था मैं उसे तोड़ रहा हूँ। दरअसल ये इसकी ही खुद की कंपनी है जो कि इसने अपने इस सौतेले पापा से छुप के बनाई है। बिकॉज इसे ना तो पता ही है कि शायद आगे चल के इसके पापा इसे अपनी कंपनी में से बे कंपनी कर दें, इसलिए पहले से ही एक अलग कंपनी बना रहा है। हुआबिन इसे कहता है कि तुम अब तक उनमें से किसी से भी साइन नहीं करवा पाई ना, अब तो तुम्हें आज जॉब से निकलने से कोई भी नहीं बचा सकता। ये जब से हुआबिन की असिस्टेंट तांकीर बनी थी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती जा रही थी, इसलिए डिसाइड करते हैं कि इनकी जो दूसरी कंपनी है सीक्रेट वाली, ये उसमें तांकीर को ऑफर देंगे। श्यामा तांकीर के पास बहुत सारे रोमांटिक नॉवेल्स भेजती है जिन्हें पढ़ी रही थी कि यहाँ पे हुआबिन आ जाता है, जो इसे कहते हैं कि अच्छा तो तुम काम के वक्त ये रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ रही हो। इसके काफ़ी करीब आ गया था, जिसके बाद ये इसे कहता है कि तुम्हें ना मुंह पे अपना मास्क लगाना चाहिए क्योंकि तुम्हारा फेस बहुत ज़्यादा बुरा है। अगले ही पल शामाओ इसके पास आती है एंड कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर देती है, जिनसे देन ये हुआबिन को चिढ़ा रही थी। हुआबिन इसे ये छीनना चाहता था, जिसके बाद ये इसके बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। बट देन इसे कहता है कि अब इस कॉन्ट्रैक्ट को तुम फाड़ोगी या मैं फाड़ूं। इसे कहती है कि फाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो मेरी टीम में है, तो मैं इसे दोबारा भी साइन करवा सकती हूँ। दूसरी कंपनी के पास से इसे ऑफ़र आता है, लेकिन ये इस ऑफ़र को ठुकरा देती है। लेकिन अब शानजी के पास प्लान बी भी था, जिसने कि इन दोनों की फ़ोटो क्लिक कर ली थी एंड ये हुआबिन की मॉम को जाके दिखाती है कि देखो, ये असिस्टेंट तो हमारी कंपनी में हुआबिन की है, लेकिन जाके दूसरी कंपनी के मैनेजर से मिल रही है। इसका मतलब शायद ये यहाँ पे सिर्फ जासूसी करने के लिए ही आई है। ये इसकी बातों पे विश्वास कर लेती है। कंपनी में सभी को बुला के ये इसे काफ़ी इंसल्ट करती है कि ये यहाँ पर जासूसी करने के लिए आई है। ये एक्सप्लेन भी करना चाहती थी, लेकिन इसकी एक बात भी नहीं सुनी जाती। लोक्शिन भी कहता है कि मेरा फ़ायदा कराने के चक्कर में तुम्हें ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हुआबिन या फिर तांकीर को कोई भी प्रॉब्लम आए। तांकीर को कंपनी से निकाला जा रहा था, जिसपे से काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा था, लेकिन ये सोचता है कि मैं भी तो यही चाहता था ना, फिर अब मुझे क्या दिक्कत हो रही है। तांकीर की काफ़ी इंसल्ट करके यहाँ से निकाला ही जा रहा था कि हुआबिन के पापा यहाँ पे आ जाते हैं, जिसे कि लोक्शिन ने समझाया था कि ज़रूर ये दूसरी कंपनी वालों की चाल होगी, क्योंकि सबको पता है तांकीर कितनी बेस्ट है, इसलिए वो हमसे छीनना चाहते हैं। दरअसल वो दूसरी कंपनी थी तो इसी की, लेकिन ये तांकीर की इंसल्ट होते नहीं देखना चाहता था, इसलिए तांकीर को कहीं पे भी नहीं भेजा जाता। शानजी और लोक्शिन प्लान करते हैं कि हमें अच्छी स्ट्रीमर्स अपनी नई कंपनी में रखनी चाहिए, लेकिन हुआबिन को हुजिन अपनी कंपनी की साइड करनी थी, इसलिए ये इसे लंच पे बुलाता है एंड कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। इत्तेफाक से लोक्शिन भी तांकीर के साथ यहीं आने वाला था, लेकिन जब ये हुजिन को हुआबी के साथ देखता है तो ये इसे काफ़ी गुस्से में यहाँ से लेके चला आता है। इन दोनों को ही समझ में नहीं आता कि ये सब क्या हुआ। ये इसे कहता है कि तुम उससे मिलने के लिए क्यों आई हो, तुम क्या भूल गई हो कि तुम कौन हो। तो ये कहती है कि बताओ मैं कौन हूँ। ये इसे कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प तो कर रहा हूँ ना, तुम यहाँ से अब्रॉड चली जाओ, मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगा। लेकिन ये कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी परछाई में जीना नहीं चाहती एंड मैं बस देखना चाहती थी कि हुआबिन के साथ लंच करना कैसा लगता है, एंड तुम चिंता मत करो, वैसे भी उसे नहीं मालूम मैं कौन हूँ। अब ये इन दोनों को एक्सप्लेन करता है कि वो क्या है ना, वो मेरे फ्रेंड की बहन है। फ्रेंड मेरा यहाँ पे नहीं रहता, उसने मुझे अपनी बहन की देखभाल करने को बोल रखा है, लेकिन ये हमेशा ही इतने जोखिम भरे काम करती रहती है, रेसिंग वगैरह करती रहती है, तो मैं वही समझाने उसे गया था। एंड ये तांकीर को भी कहता है कि वो तुम्हारे साथ ही रहती है ना, तो तुम उसका ख्याल रखा करो, उसका यहाँ पे और कोई भी नहीं है। इसे तांकीर को झूठ बोलते हुए काफ़ी बुरा लग रहा था, इसीलिए ये इसे गले लगा लेता है एंड कहता है कि आज मैं बहुत ज़्यादा सैड हूँ,
ये भी इसे अपना फ्रेंड समझती है, इसलिए ये हग इसके लिए नॉर्मल बात थी। इसकी फ्रेंड अब भी सोच रही थी कि इसे तांगीर वाली कंपनी में जाना चाहिए या दूसरी में, क्योंकि दूसरी वाली कंपनी का ऑफर बहुत ज़्यादा अच्छा था। ये सब कुछ देखकर ये हुआविन से कहती है कि हमें भी अपनी कंपनी के ऑफर बढ़ाने चाहिए, वरना तो ऐसे ही सारे स्ट्रीमर दूसरी कंपनी में चले जाएंगे। लेकिन ये इसकी बात पे ध्यान ही नहीं दे रहा था, इसलिए इसे लेक्चर देना स्टार्ट कर देती है। हुआविन के पापा भी यहाँ पर आए थे, लेकिन जब ये देखते हैं कि इसके सेक्रेटरी से बहुत ज़्यादा डांट लगा रही है, तो ये भी खुश होकर वापस चले जाते हैं। हुआविन फ़ोन में इसकी एक वीडियो देखती है जिसपे ये एक गाना गा रही थी। इसका ये गाना हुआविन को काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर लगता है, लेकिन इसे याद नहीं आता क्योंकि इसे एमनेशिया की बीमारी है। जब से ये इस बीमारी से हुई थी, फर्स्ट टाइम ये अपनी मेमोरी को भूला था, तब से ही इसने रिकॉर्डिंग करनी स्टार्ट कर दी थी, जिससे कि अगर ये बाद में इन्हें सुने तो इसे सब कुछ पता चल जाए। फर्स्ट रिकॉर्डिंग ही इसने की थी कि मुझे कुछ भी याद नहीं है पिछले 1-2 साल का, लेकिन आज पार्टी में एक लड़की ने सबके सामने कहा कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ, लेकिन मुझे वो याद नहीं थी, तो मैंने बोल दिया कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। एंड उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। एंड मुझे भी काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है कि क्या पता वो लड़की सच ही बोल रही हो। मैं तो शायद अब किसी से प्यार भी ना कर पाऊँ, क्योंकि क्या पता मैं अपनी गर्लफ्रेंड को ही किसी दिन भूल जाऊँ, तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा। हुआविन की बीमारी के बारे में इसे भी पता चल गया था, जो कि अब सोचता है कि अगर मुझे सबूत मिल जाएं तो मैं उसे सीईओ की कुर्सी पे से हटवा सकता हूँ। इसने जो लड़की भेज रखी थी, इसे कहता है कि उसके लैपटॉप वगैरह में से इसकी रिकॉर्डिंग कॉपी कर लो, लेकिन इस पे से इनको कॉपी करने की बजाय ये सब डिलीट हो जाती हैं। तांकीर आज काफ़ी सालों बाद अपनी गेम आईडी में लॉगिन करती है, जो कि कभी कॉलेज टाइम पे खेलती थी। इस गेम में ये हुआविन की वाइफ थी। हुआविन आज से ऑनलाइन देख के इसे पूछता है कि तुम मुझे बताओ तो तुम कौन हो, कहाँ पे रहती हो, लेकिन ये लॉग आउट कर देती है। ये मन मन में ये सोच रहा होता है कि काश ये लड़की तांकीर हो, इसलिए इससे पूछता भी है कि क्या तुम कॉलेज टाइम में कोई गेम खेलती थी, क्या तुम इस वाली यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। लेकिन ये इसे बोल देती है कि मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी में तो क्या, मैं तो लंदन से पढ़ के आई हूँ, भूल गई क्या। दरअसल इसने झूठ इसलिए बोला था कि ये नहीं चाहती थी कि हुआविन को इसकी वो मोटे वाली पहचान याद आए। एक लड़की को उसके घर से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसकी हेल्प ये करती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काइंड है। इसे भी अपने उसी घर में लेके आ गई थी। दूसरी तरफ हुआविन का भाई लॉन्गशीन इसे आके बताता है कि मैं तांकीर को प्यार करता हूँ एंड उसे प्रपोज करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने आज तक किसी को प्रपोज नहीं किया है, तो प्लीज़ तुम मुझे बताओ ना, क्योंकि तुम तो लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते ही रहते हो। इसे इस बात पे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। ये बोल देता है कि मैं सोच कर बताऊँगा। ये अपने भाई के रास्ते में नहीं आना चाहता था, इसलिए तांकीर से रूडली बात करना स्टार्ट कर देता है एंड इसे बहुत सारा काम देता है, जिससे ये इससे दूर दूर रहे एंड इससे नफरत करे और भी ज़्यादा। लेकिन इतना काम करने के चक्कर में ये बेहोश होके गिर जाती है। ये भाग के इसके पास आ रहा था, लेकिन जब ये देखता है कि इसका भाई इसकी कितनी ज़्यादा केयर कर रहा है, तो ये चला जाता है। तांकीर के पास पोरिज आया था, जो इसे लगता है कि लॉन्गशीन ने इसके लिए मंगाया होगा, लेकिन ये इसके लिए हुआविन ने ही भेजा था। शानची पता करने के लिए कि इसे हुआविन की बीमारी के कुछ सबूत मिल जाएं, इसकी साइकोलॉजिस्ट के साथ बार बार आना स्टार्ट कर देता है एंड इसके साथ अफेयर कर लेता है। इसे थोड़ा थोड़ा लगता भी है कि शायद वो इससे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहता है, लेकिन ये उससे प्यार करने लगी थी, इसलिए इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती। हुआविन का मूड तांकीर को लेकर बहुत ज़्यादा ख़राब था, इसलिए क्लब में जाके बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। इसकी ये नई फ्रेंड इससे मिलने के लिए आई थी। ये तो वॉशरूम में चली जाती है, लेकिन पीछे से हुआविन का फ़ोन इसे आता है, जो इसे कहता है कि तुम मुझे जितना बुरा समझती हो, मैं उतना भी बुरा नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल भी हूँ। क्या तुम्हें मेरी अच्छाई दिखाई ही नहीं देती। इसकी हालत शराब पी के बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिस पे यहाँ का वेटर इन्हें बोल देता है कि आप इन्हें लेने के लिए आ जाओ, लेकिन ये लड़की इस बात का फ़ायदा उठाती है। ये बेचारा नशे में था, इसलिए इसके साथ फ़ोटो क्लिक कर लेती है एंड देन इन दोनों को ही ब्लैकमेल करती है कि या तो मुझे अपनी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लो कि मैं भी तुम्हारी कंपनी की मॉडल बनूंगी, वरना तो मैं इस फोटो को पोस्ट कर दूंगी। ये तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था, लेकिन तांकीर से कहती है कि ये सिर्फ तुम्हारी इज्जत का नहीं, पूरी कंपनी का ख्याल करके सोचो। इसलिए इन्हें इस लड़की को कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना पड़ता है।
एनी कहती है कि ठीक है, मैं इन फोटोज़ को डिलीट कर दूंगी। वो इनसे कहता है कि क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं, लेकिन ये कहती है कि बस रहने दो। तांकीर की फ्रेंड्स को जब पता चलता है कि इस लड़की ने इनकी फ्रेंड के साथ ये सब किया तो ये इसका बुरा हाल कर देती है इतना गंदा मेकअप करके। अब ये थी एक स्ट्रीमर, तो ये सोचती है कि मेरा लोगों ने इतना बुरा हाल किया, ये भी मैं पोस्ट करती हूँ। लेकिन इस फोटो के पोस्ट करने के बजाय ये अपनी अनहोबिन वाली फ़ोटो ही पोस्ट कर देती है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। थैंक यू। प्लीज़ मेरी वीडियो पे कमेंट करेगा, लाइक करेगा, शेयर करेगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।